वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। एक तो कैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया की पॉलिटिक्स में घुसे, क्योंकि सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के पर्पज से इंडिया आए थे, उनका कोई और मकसद नहीं था। बट कैसे कैसे वो इंडिया की पॉलिटिक्स में घुसे वो हम पढ़ेंगे। टिल 1717 से लेकर 1856 तक, और क्यों रिवॉल्ट जो है वो 1857 में ही हुआ। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। बिसाइड ऑफ दैट कुछ बैटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड डेट्स, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड डेट्स इस बीच है वो हम डिस्कस करेंगे टिल 1717 और 1856 में। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये टॉपिक मैंने बताया हमने क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगीज थे। ठीक है, पुर्तगीज जो है वो इंडिया आते हैं थ्रू सी रोड, जो हम कहते हैं कि रास्ता भटक गया था और गोवा के पे एक पोर्ट ब्लेयर में आया हुआ था। तो सबसे पहले हमें पता है कौन आया हुआ था, वास्को डी गामा। ठीक है, तो हमें ये चीज डिस्कस नहीं करनी है, मैं सिर्फ एक आपका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास वास्को डी गामा आए, पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज के बाद डच आए, फ्रेंच आए, उसी तरीके ब्रिटिशर्स भी हमारे पास ट्रेड करने के, ये जो सब आ रहे थे फॉरनर्स, ये फॉरनर्स इंडिया में आ क्यों रहे थे? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1717 में फारूक शायर कौन थे? ये 1717 में फारूक शायर, ये मुगल एम्परर थे उस टाइम पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिशर्स को अलो किया था कि आप आइए हमारे इंडिया में और ट्रेड कीजिए। और कौन सी 3 स्टेट्स में इनको अलो किया गया था? सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। ओके गाइस, ये तीन स्टेट्स थे हमारे पास जहां पे फारूक शेर ने ब्रिटिशर्स को अलो किया था कि आपने क्या करना है, आके ट्रेड कीजिए। और फर्दर क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने के बाद ये पहुंच जाते हैं बंगाल हमारे पास। ठीक है, ये जब बंगाल चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सिराजुद्दौला उस टाइम पे नवाब होते हैं, और वो इनको क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं भाई हमें भी ट्रेड करनी है। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी कि जो ट्रेड करते थे, ये ट्रेड जो है इन फ्री टैक्स लगता था इन पे। ठीक है, फ्री टैक्स मतलब कि इनको बोला गया था कि आप आइए ट्रेड कीजिए, आपसे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। और ऑन द अदर साइड इंडिया के जो बिजनेसमैन या जो भी ट्रेडर्स थे उनको टैक्स लिया जाता था। ठीक है, एक ये पॉइंट था कि वो फ्री टैक्स करते थे। हुआ क्या, जो बंगाल गए तो बंगाल में उस टाइम पे नवाब हुआ करते थे। याद रखना, जब ये बंगाल पहुंचे थे उस टाइम पे नवाब हुआ करते थे हमारे पास सिराजुद्दौला। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि ये इस चीज से नहीं माने कि भाई यहाँ अगर आपको बंगाल में ट्रेडिंग करनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो फ्री टैक्स है, टैक्स फ्री, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। होता क्या है कि जब यहाँ पे सिराजुद्दौला टैक्स फ्री से नहीं मानते हैं तो ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं भाई आपके जो एम्परर है, दिल्ली से जो एम्परर है, उन्होंने तो मुझे अलाउ कर दिया है, आप क्यों नहीं अलाउ करोगे? तो उस चीज को लेके क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स है तो वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चक्कर में सिराजुद्दौला क्या करते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स को जेल में डाल देते हैं। ठीक है, याद रखना कि ये क्या कर रहे होते हैं, और एक यही रीजन नहीं था जेल में डालने का, ये साथ में शायद फोर्टिफिकेशन भी कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मोट। और मोट सबको पता है कि फोर्टिफिकेशन होता है कि जो इनका कोर्ट हुआ करता था उसके साइड से फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स।
और आप देखोगे कि ताजमहल में जब भी जाओगे आप तो साइड से नालियां जैसी बनी होगी। तो नालियों का मतलब क्या था कि इनकेस उस टाइम पे राजा महाराजा क्या करते थे, जब भी कभी उन रात को सोते थे तो वो वहां पे आग जला लेते थे। उसका मतलब क्या होता था कि एक तरफ से निगरानी की, हाँ जी कोई हमला ना करे। तो वही चीज क्या करने लग पे, ब्रिटिशर्स मोहर बनाने लग गए। तो इस चीज को देख के गुस्से में सिराजुद्दौला ने, जो नवाब थे उस टाइम पे बंगाल के, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को जेल में डाल दिया। और कुछ ब्रिटिशर्स को मार भी दिया, और जो जेल में थे वो मर गए। उस ट्रेजेडी को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल ट्रेजेडी से पहले आपको नवाब्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस टाइम पे नवाब कौन कौन से थे। तो आप नवाब्स का नाम लिखिए उस टाइम। बंगाल के जो नवाब है कौन कौन से नवाब ऑफ बंगाल। तो पहला नवाब जो था वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ठीक है। सीक्वेंस क्या बनता है देखना, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद थे सुजाउद्दीन खान आया, फिर से खान। याद करने का तरीका, फिर अलीवर्दी खान, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद हमारे पास आते हैं मीर जाफर, और उसके बाद आते हैं हमारे पास मीर कासिम। तो क्या होता है कि हमने देख लिया कि किसकी टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स बंगाल जाते हैं, सिराजुद्दौला। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है कि अगर आपको पूछा जाएगा कि बंगाल के नवाब कौन कौन से थे, तो खान सिराजुद्दौला दीन, सिराजुद्दीन, ये हमारे पास सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर और कासिम, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, नवाब थे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां तक बंगाल को सोने की चिड़िया, हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। लेकिन इसके बाद हमारे बंगाल को बिल्कुल ही अंग्रेज जो है वो लूट लेते हैं। क्यों लूटते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो याद रखना कि कौन कौन से बंगाल के रूलर थे, नवाब थे। तो गाइज मैंने आपको ऊपर बताया, ये लिख लेना, नोट कर देना। अब सिराजुद्दौला के टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, और ये होती कब है इसको याद रख लेना। ब्लैक होल ट्रेजेडी पेपर में पूछी जाती है, कब होती है, कितनी बार पूछी गई है। ये हमारे पास होती है 20 जून 1756 में, ठीक है। कब होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी? 20 जून 1756 में। अब देखिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग वाली चीज क्या होती है कि जब ब्रिटिशर्स को अंदर डाला जाता तो उस टाइम पे, अब ऑब्वियस है कि जब इतने ब्रिटिशर्स को आपने 123 to 150 ब्रिटिशर्स को अंदर डाल दिया और वो मर गए, तो वहां से ब्रिटिशर्स आते हैं, वो सिराजुद्दौला पे अटैक करते हैं। तो सिराजुद्दौला बोलता है भाई ठीक है यार, ठीक है, वो अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है ठीक है सर, आपने जो करना है करिए, आपने मोट बनाने हैं मोट बनाइए, आपने टैक्स फ्री ट्रेड करनी है टैक्स फ्री ट्रेड करिए, भाई मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, डेट याद रखना, 9 Feb 1757 को क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर। उस ट्रीटी में क्या साइन किया जाता है, ये चीजें साइन की जाती है कि भाई ठीक है, सिराजुद्दौला जो एक्सेप्ट करता है कि आपने माउंट बनाना है, टैक्स फ्री रखना है, जो भी करना है करिए। तो वो ट्रीटी जो साइन होती है तो वो किसके बीच होती है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन होती है। अब होता क्या है कि यार, अब जब ट्रीटी साइन होती है तो ब्रिटिशर्स को क्या है कि उनको सिराजुद्दौला पे विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि सिराजुद्दौला कभी भी उनको धोखा दे सकता है। तो सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री जनरल था, कौन, मिलिट्री जनरल, मिलिट्री का हेड जिसे बोलते थे, वो आए हमारे पास मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। अब देखना क्या होता है कि मीर जाफर मिलिट्री जनरल थे, उसको ब्रिटिशर्स जो है खाने में बुलाते हैं, दावत देते हैं, भाई आजा, पैक शैक लगाते हैं, ठीक है। तो उसको सपने दिखाते हैं कि भाई
अब हम अगर तुझे हम नवाब बना दें, पहले तो उसको बोलते हैं यार सुन भाई मेरी बात सुन, सारा काम तो तू तू करता है, फायदा कौन लेता है? बोलते हैं सिराजुद्दौला फायदा लेता है। बोलते हैं फिर अगर तू सोच के जब तू काम करता है सिराजुद्दौला फायदा लेता है, अगर हम तुझे ही नवाब बना दे तो कैसा रहेगा? बोलता है क्या बात है, ठीक है। बोलता है तुझे कैसे बनूंगा मैं नवाब? कहता है तुझे एक काम करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम आक्रमण करेंगे सिराजुद्दौला पे और सिराजुद्दौला को हराएंगे, उसको मार देंगे और तुझे बना लेंगे हम नवाबा, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बोलता है ठीक है। बोलता मुझे करना क्या है? कहते तूने बस अपनी मिलिट्री को ऑर्डर नहीं देना है। तो क्या होता है, डेट याद रखना, याद करने का तरीका जो है डेट का याद रखना कि 20 जून को क्या हुआ था। 20 जून को आपने देखा 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। साल के अंदर ही 23 जून को 1757 में एक बैटल होती है, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच कहां पे होती है? हुगली रिवर के पास। याद रखना कहां पे होती है? हुगली रिवर के पास। जिस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब पता चला बैटल ऑफ प्लासी क्यों होती है? उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा देता है। क्यों हराता है? क्योंकि बिकॉज उसमें हमारे जो मीर जाफर थे मिलिट्री जनरल, वो धोखा दे देते हैं किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सिराजुद्दौला को बनाया जाता है, क्या कहते हैं अपना, सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को हराया जाता है और मीर जाफर उसको धोखा देता है। तो समझ जाओ कि अगला नवाब कौन बना हमारे पास? मीर जाफर। तो ये बैटल ऑफ प्लासी की डेट याद रखना। एक तो आपके पास आ गई 20 जून 1757, साल के अंदर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गई। और बीच में आपने डेट याद रखनी 9 फेब को ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। अब देखना क्या होता है। अब भाई मीर जाफर बन गया आपके पास, मीर जाफर आपके पास बन गया हुआ अब नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। अब क्या होता है, देखो जब भी जंग होती है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि भाई सोने की चिड़िया खाली, सोने की चिड़िया जो बंगाल को बोला जाता है तो खाली हो गया पूरा बंगाल का बंगाल। वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पास, इसको क्या बोला गया, इसको ब्रिटिशर्स ने डिमांड्स रखी कुछ, भाई हमने तेरा साथ दिया जंग में, तुझे नवाब बनाया, तो भाई हमें खर्चा हुआ है। तो उसको बोला गया कि जो खर्चा हुआ था वो 2.2 करोड़ तूने हमें देना है, ठीक है। दूसरी बात उसको बोली जाती है भाई इसके ऊपर हर साल तूने 16 लाख का टैक्स देना है और 24 प्रोविंसेस तूने अंग्रेजों को देनी है। अंग्रेजों को देने का मतलब है कि जितना भी टैक्स तू 24 प्रोविंसेस से लेगा वो तूने हमको देना है। और लास्ट चीज एक और, भाई मेरे घर रिश्तेदार आएंगे, ब्रिटिशर्स के रिश्तेदार आएंगे, तूने सारा का सारा खर्चा अकोमोडेशन जो है तुमने करनी है, उनको मानना है, हमने इधर घूमने जाना है, तुम करवाओगे। तो भाई मीर जाफर बोलता है ठीक है सर, जो आप बोलोगे हम करेंगे। और ऐसा चलता रहा 2 साल तक। और 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद मीर जाफर कहते हैं भाई हैंड्स अप, मैं ये कर नहीं सकता। तो वो क्या कर देते हैं, वो अपनी नवाबी छोड़कर, तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कोई बात नहीं तुम नहीं कर सकते, तो वो क्या कर देते हैं आपको नेक्स्ट जो मीर कासिम, जो ब्रदर इन लॉ थे आपके पास, मीर कासिम जो ब्रदर इन लॉ थे किसके, ब्रदर इन लॉ मीर जाफर के, ठीक है। मीर कासिम को अगला नवाब बनाते हैं। अब मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम ने भी ये शर्तें मान ली तभी तो उसको नवाब बनाया गया। तो मीर कासिम के पास एक बार क्या होता है कि एक ट्रेडर आता है, मीर कासिम के पास एक ट्रेडर आता है। तो ट्रेडर कहता है सर आप देखो ना मार्केट में क्या है कि अंग्रेज जो है बिना टैक्स की चीज बेच रहे हैं और हमें टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो जो टैक्स नहीं दे रहा वो तो चीज सस्ती बेचेगा और जो टैक्स दे रहा तो महंगी पड़ेगा। तो लोग जो है वो कोई चीज सामान खरीदने किसके पास जाएंगे, जो सस्ती दे रहा है। तो भाई हमारे बिजनेस में घाटा आ रहा है क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ता है आपको, फिर हम महंगी करते हो, लोग हमारे पास
तो प्लीज आप हमें भी टैक्स फ्री कर दो। तो पहली बार मीर कासिम ने बंगाल के लोगों को क्या किया था, टैक्स फ्री कर दिया था। अब उड़ती उड़ती खबर पहुंच गई ब्रिटिशर्स के पास, भाई मीर कासिम ने तो टैक्स फ्री कर दिया। उसके पास चले गए, तू हमारा नवाब, हमने तुझे बनाया और तूने इंडिया को टैक्स फ्री कैसे कर दिया। तो उस बात से गुस्सा होकर मीर कासिम क्या कर देता, मीर कासिम को गुस्सा आता है, यहाँ पे मेरा मतलब मेरा सब कुछ है, मेरी मेरी स्टेट है, मैं नवाब हूँ, तो ये मेरी नहीं चलने देते हैं। तो मीर कासिम उस टाइम पे क्या करते हैं, वो चले जाते हैं अवध। कहाँ चले जाते हैं, अवध। और अवध को उस टाइम रूल कर रहा होता था सुजादौला। सुजादौला, ठीक है। अवध को कौन रूल कर रहा होता है उस टाइम पे, सुजादौला। अवध को बोलता है, भाई सुजादौला जी पता है क्या, मेरे जो भाई था ना मीर जाफर, उसने बंगाल को खाली कर दिया। खाली तो आधा उसने भी खुद किया था, लेकिन अब भाई का नाम, मेरे भाई ने उसको खाली कर दिया, तो आप हेल्प करो वरना ब्रिटिशर्स कुछ रखेंगे ही नहीं वहां पे। अवध से सुजादौला कहते हैं कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली चले गए, तो जब दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली जाकर वो मिलते हैं शाह, उस टाइम पे रूलर थे शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम को भी ये बात बोलते हैं, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर बनाते हैं ट्रिपल अलायंस। क्या बनाते हैं, ट्रिपल अलायंस। भाई बंगाल को जाने नहीं देना है, ट्रिपल अलायंस बना के ब्रिटिशर्स के साथ करना है झगड़ा। तो ब्रिटिशर्स को हरा के बंगाल को ले आना वापस। होता है क्या है कि जब ट्रिपल अलायंस बनाई, तो अब इस ट्रिपल अलायंस में कौन कौन है, सुजादौला, शाह आलम और मीर कासिम बंगाल के रूलर। अब होता क्या है कि 1764 में एक और डेट आ गई। 1764 में क्या होता है, 30,000 आर्मी लेके, 30 के आर्मी लेके ट्रिपल अलायंस पहुंच जाती है बिहार। क्यों पहुंचती है, लड़ने किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो। कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो। अब वो पहुंच जाती है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के लिए 30 के, और ब्रिटिशर्स के पास आर्मी थी 70 के की। और जो वो बैटल होती है उसको बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोला जाता है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई है। किस किस के बीच हुई थी, हेक्टर मुनरो और ट्रिपल अलायंस के बीच में। ट्रिपल अलायंस में रूलर कौन कौन थे, शाह आलम दिल्ली से थे, अवध से सुजादौला और मीर कासिम जो बंगाल से थे। और उसमें क्या होता है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। अब यहाँ पे जो है दिमाग चलने लग जाता है ब्रिटिशर्स का। तब तक वो बंगाल तक ही सीमित थे, तब तो बंगाल को ही अपने मतलब बंगाल की पॉलिटिक्स में घुसे थे। अब यहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि भाई हमने दिल्ली मतलब दिल्ली का जो शाह आलम था, ये आपके टाइम का मोदी था भाई, समझो तुम। तो शाह आलम जो था सेकंड, उसके दिमाग में आता है भाई पहले तो मैंने बंगाल को हराया, अब तो मैंने इस बैटल में मैंने दिल्ली को भी हरा दिया, मतलब मैं तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता हूँ। ये चीज उसके दिमाग में आ गई। तो वो अब यहाँ से मतलब 1764 से अब उसके दिमाग में आ जाता है कि भाई हमने क्या करना है, इंडिया को फतेह करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जंग तो हेक्टर मुनरो ने जीती थी। अब हेक्टर मुनरो थोड़े शरीफ से थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ, ट्रिपल अलायंस के साथ। याद रखना, ट्रिपल अलायंस के साथ ट्रीटी साइन होती है। कब होती है, 1765 में ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। गाइस याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन होती है, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों, हेक्टर मुनरो ने जंग जीती थी, लेकिन हेक्टर मुनरो उस टाइम पे समझो शरीफ से थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी साइन कर दी और रॉबर्ट क्लाइव बने फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद बनते हैं गवर्नर जनरल एंड देन बनते हैं वाइसराय। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पेपर में पूछा जाएगा तो कौन थे हमारे पास, रॉबर्ट क्लाइव। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में वो चालाकी करते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, कहते हैं भाई तुम एक काम करो, निजामियत दो चीजों में ड्वेल रूल कर दिया उन्होंने वहां पे, ड्वेल रूल। इस ट्रीटी में ड्वेल रूल क्या था, निजामियत और दीवानियत।
उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा अवध तुम्हें मुबारक, तुम्हारा बंगाल तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दिल्ली तुम्हें मुबारक, निजाम तुम करो, नवाब तुम रहो, दीवानियत हम संभालेंगे, फाइनेंस का हम संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चालाकी खेल लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लगने लग जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है आप अपना रूल जमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर उनके पास ना, मतलब घर मेरा, घर तुम्हारा, रहोगे तुम, पैसे खर्चा सब मेरा। ठीक है, होता है क्या, इस 1765 की बात है। तो यहाँ से जो है हम देखते हैं कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। और फर्दर यहाँ मैं लास्ट में आपको बता दूं, ऐसे ऐसे चलता रहता है, निजामियत चलती रहती है, दीवानियत चलती रहती है। लास्ट पे आज आके हम देखते हैं 1856 में क्या होता है। हाँ, 1856 में एक नवाब थे लास्ट, अली शाह करके नाम था उनका, नवाब थे लास्ट। अब तब तक तो ठीक था, निजामियत उन्हीं के पास थी, नवाब वही थे। लेकिन 1856 में ब्रिटिशर्स उनको बोलते हैं भाई अब तुम्हारी नवाबी भी खत्म, तुम घर से दफा हो जाओ, अब नवाबी भी हम ही करेंगे। निजामियत खत्म कर दी उन्होंने, अब राजे भी हम, पैसे भी हम ही लेंगे। तब आ जाके 1856 में, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, 1856 में क्या होता है, हजरत महल जो बीवी है लास्ट नवाब की जो थी उस टाइम पे, हजरत महल, वो बंगाल से क्या कर देती है, रिवॉल्ट स्टार्ट कर देती है। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो बंगाल से स्टार्ट होती है वो हजरत महल करती है बंगाल से। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस से पति को नवाबी से निकाला है तो लोगों को भड़काना था, भाई देखो यार क्या हो रहा है। तो उस चीज के बाद क्या होता है कि रिवॉल्ट जो 1857 की स्टार्ट हो जाती है। और कैसे कैसे मैंने आपको पढ़ाया कि क्या क्या ट्रीटी साइंड हुई, कैसे कैसे कौन कौन सी बैटल हुई, क्यों हुई थी, कैसे वो टैक्स के लिए आए थे और बाद में इंडिया की पॉलिटिक्स में घुस आए। तो अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद या उससे पहले जो, जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स या बोला जाए जैसे राजा राम मोहन राय, उन सब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जिसमें, तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें अगर जिनको कोई भी थोड़ी बहुत, मेरी तरफ से सॉरी, बट अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, तो मुझे पूछ सकता है। बाकी गाइस थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, थैंक यू।